So very good morning, friends. This is your own friend Bharat. So we are here to discuss about the analysis for the upcoming week. कल से जो मार्केट स्टार्ट होगा 7th of February से, सो नेक्स्ट वीक के लिए क्या पॉसिबिलिटीज रह सकता है इंडेक्स लेवल पे, और सेक्टर व्यू भी हम लेंगे सारे सेक्टर्स के ऊपर, द वे विच वी हैव बीन डूइंग इन द पास्ट. So before that, I jump into that. Might be you are aware about our YouTube channel by now. So hopefully you are liking our content. So these are the kind of playlists which you can go through, which will be helping you out in getting some sort of learning at your end. So being a beginner, this will definitely help you for sure. So do like, share, and subscribe, because we are putting a lot of sincere efforts and we are trying to come with the content जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम लोग आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट विल बी लाइक लेमन टर्म्स में जो एक स्मॉल किड भी अगर अंडरस्टैंड कर सकता है, क्लास स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ क्लास स्टूडेंट. So do encourage us. I am shooting this video at 1:30 right now, a.m. in the morning, just because we have got a passion for the markets, and we, just to have this, motivation going from your end, encouragement that gives us more confidence to bring out the best of the content in a very simplified manner. So moving further, maybe you can, uh, just let's move to this charts now. So at the rate Niveshak Bharat is our Twitter handle. So if you're not following us there, I do definitely share some sort of very key setups at convenient timings during the live markets as well. So you can join us there for better access to the live market content as well. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले निफ्टी कैसा लग रहा है अगले वीक के लिए. तो हम लोग देखते हैं, अगर तो निफ्टी का जो ट्रेंड चेंज हुआ था वो यहाँ से हुआ था. ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर देखते हैं तो स्टार्ट हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से करेंगे. तो यहाँ से जब पहली बार ट्रेंड चेंज हुआ है अगर अराउंड August 20 में, so Nifty has never touched 50 period moving average on a weekly chart or weekly time frame. So it has just now, tried in the previous few weeks to take a support at that 50-week dynamic, support, 50-week EMA. And then if you see here, now it is, consolidating within a channel, within a descending, or a parallel channel. So अभी क्या है कि ऊपर के लिए अगर हम लोग इसको जूम करके देखते हैं तो इट्स लाइक डबल टॉप इन प्लेस. सो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया और देन ट्वाइस इट हैज टेकन अ रेजिस्टेंस हियर. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ डबल टॉप इन अ शॉर्ट टर्म. सो फॉर दैट, जब तक हम लोग प्रीवियस हाइज नहीं तोड़ते, दैट इज, और 18,300 के ऊपर का क्लोज तो मस्ट है, इफ इट ऑल दिस अल्ट्रा बुलिश ट्रेंड इन द शॉर्ट टर्म हैज टू बी seen or witnessed. अच्छा, और दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो एक ये है कि इसमें कंटिन्यूअसली जो है एक फ्लैग पैटर्न रहता है, मतलब एक पोल बनता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, राइट. सो अगर हम लोग देख, यहाँ पे कंसोलिडेशन, और अभी सेम चीज है, यहाँ से फिर से एक पोल बन रहा है और फिर से एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न भी देखने को मिल रहा है ना वीकली टाइम, जो कि बहुत ही बड़ा टाइम. सो द बेस्ट फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे रहेगा कि इन केस अगर ड्यू टू एनी ग्लोबल इवेंट और एनी, आरबीआई की पॉलिसी भी है नेक्स्ट वीक, सो एनी एडवर्स न्यूज फ्लो इम्पैक्ट इफ इट ऑल इज विजिबल और सीन इन द मार्केट्स, तो ये जो आपका जोन रहने वाला है, दिस विल बी लाइक वेरी मच स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. यहाँ पे दो कॉन्फ्लुएंस, दो स्पेसिफिक की मेजर पॉइंट्स का कॉन्फ्लुएंस है. फर्स्ट इज योर 50 पीरियड डायनामिक एवरेज, जो कि एक डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करती आ रही है. इट शुड एक्ट एज अ डायनामिक सपोर्ट. एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको जो है एक कंसोलिडेशन फेज के लोअर ट्रेंड लाइन पे के पास भी होंगे. दिस विल बी अ वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड इफ एट ऑल इट हैपेंस, or else anything, for a bulls to be taking full charge,
उसके लिए 18,000 से 18,300 के ऊपर का जो क्लोज है, दैट इज अ मस्ट. So till that time we might be in a consolidation range or a sideways range. So same is clearly visible on daily chart also. अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक जो है बहुत ही की सपोर्ट इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं. तो दीज आर द लेवल्स, मतलब 16,900 जो है एक क्रूशियल सपोर्ट है. सो बेसिकली 17,000 से ऊपर जब तक हम लोग हैं और डेली क्लोजिंग बेसिस, so there is a lot of possibility for the bulls to take charge in the future. और 17,000 जो है 800 का, ये जो है ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है. सो 17,000 से 17,800 का जो एक बैंड है, that is the range which the Nifty is right now consolidating. So let's get next moved to Bank Nifty now. बैंक निफ्टी में भी वही है. बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे जो है ट्रेंड चेंज हुआ था, दैट इज अराउंड October 20. और उसके बाद में बैंक निफ्टी हैज आल्सो जस्ट एट दिस सिंगल इंस्टेंस ट्राई टू टेस्ट 50 period dynamic support. Okay, so till that time it has never tested it in the past. This is also moving in a very much parallel channel or a rising channel, you can call it. बैंक निफ्टी हम लोग काफी टाइम से बात करते हैं, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू निफ्टी. तो यहाँ पे भी जो है इमीडिएटली हमारे को एक ये जो रेजिस्टेंस है जो काफी टाइम से देखने को मिल रहा है, एंड वी आर नॉट एबल टू क्रॉस इट कन्विंसिंगली. दिस इज द जोन 39,400 से 500 के बीच में. जब तक हम क्लोज नहीं देते उसके ऊपर, सो वी आर स्टिल हियर कंसोलिडेटिंग विद इन अ रेंज. और अगर हम लोग इसी को लोअर एंड पे देखते हैं, तो लोअर एंड पे ये जो है एक क्रूशियल सपोर्ट भी दिख रहा है हमें. So this is your crucial support. This is a very crucial support. 38,000 से लेके 39,500, मतलब 1,000-1,500 पॉइंट की जो एक रेंज में हम लोग घूम रहे हैं. सो रिलेटिवली ये स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू निफ्टी. डेली चार्ट पे अगर हम लोग जाके देखते हैं इसको, so what is clearly visible is this is a very strong 38,000 to 39,500, वही 1,500 पॉइंट का रेंज जो है. इधर साइड अगर हम लोग तोड़ते हैं तो उस साइड पे डायरेक्शन क्लैरिटी फर्दर हम लोग को मिलेगी, नहीं तो यही कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है. तो उसके बाद हम लोग सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं. तो CNX ऑटो में क्या चल रहा है? CNX ऑटो में अगर हम लोग देखते हैं तो इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट. यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, और उसी रेंज में उसकी कंसोलिडेशन चल रहा है. So if you can see here, this is the consolidation zone. काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है. द बेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स व्हिच आई लाइक नॉर्मली, and I've been very much vocal about it in since past few sessions also which we are recording on YouTube. So यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इसको सबसे पहली बार ही रेजिस्टेंस मिला था in around Jan 2008 when all the mid caps and even small caps peaked out. उसके बाद it has tried here, यहाँ पे 2 बार ही इसको रेजिस्टेंस मिला है, and now third time it is consolidating very much nearby to the resistance, which is a good sign. So probability high हो जाती है एक fresh breakout की when in the supply zone और the resistance zone के आसपास आकर अगर stock या कोई index या कोई भी asset class अगर consolidate करती है, so there is a likelihood or a higher probability of a breakout on the upper end. So let it consolidate, might take few more weeks, but the breakouts is pretty much on the cards.
सो डेली पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक जोन जो है 11,900 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर 11,900 के ऊपर का क्लोज देते हैं तो देन वी आर सेट टू रिक्लेम फ्रेश ऑल टाइम हाइस। सो दिस इज योर ऑटो। मेटल में भी वही सेम चीज चल रहा है। मेटल में भी जो है एक फ्लैग पैटर्न है बड़े टाइम फ्रेम पे। सो कंसोलिडेशन काफी टाइम से चल रहा है मेटल्स में भी। बट एक चीज देखने वाली मेटल्स में जो है वो ये है कि अर्लियर दिस लोअर ट्रेंड लाइन ऑफ दिस कंसोलिडेशन रेंज वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, नाउ विच हैज टर्न्ड एज पर द लॉ ऑफ पोलैरिटी एज अ रेजिस्टेंस। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर बहुत ही ज्यादा जूम करते हैं हम लोग, तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से आके इसने मल्टीपल टाइम्स, अभी पीछे कितने टाइम से यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट? सो नाउ द व्हाट कैन बी फोरसीन और बेस्ड ऑन द चार्ट्स क्या लग रहा है कि जब तक ये जो जोन है, ये जोन जब तक क्लियर नहीं होती और हम लोग इस चैनल के अंदर नहीं आते हैं, so still Nifty metal can face resistance across this zone. अगर ये चीज नहीं होती और हम लोग इसको चैनल के अंदर आकर एंटर हो जाते हैं तो then there is a high possibility of a fresh breakout and we can see the previous highs on the DEX around about 6300. तो यहाँ पे देखना है कि प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होता है इन दिस लोअर ट्रेंड लाइन के पास में। अगर हम इसके तोड़ के अंदर एंटर करते हैं चैनल के तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्रेश ऑल टाइम हाई ऑन द मेटल इंडेक्स। नहीं तो थोड़ा और कंसोलिडेट हो सकता है, दैट इज द पॉसिबिलिटी। सो देन मूविंग ऑन टू द रियलिटी। रियलिटी में भी जो है देयर इज अ लॉट ऑफ बूम, ऑल द updates being shared by all the realty companies are indicating there is a sectoral shift and there is a lot of demand. They are reporting multi-year and multi-quarter sales number to be on the highest side. Decadal stories, सेक्टर में चेंज लग रहा है। डेकेड के बाद ये सेक्टर रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। So personally I feel very much bullish on this. This is my personal opinion and I reserve the right to be proven wrong. So just plan your decisions based on your financial consultations advice. It's just purely whatever we are discussing with an intention of an educational purpose. So reality का अगर हम सेक्टर का देखते हैं तो ये पहले से ही एक पैरेलल चैनल में चल रहा था and right now this is the parallel channel which I am talking about. राइजिंग चैनल में है ये और उसके बाद अब एक काफी टाइम से जो है एक डिसेंडिंग चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है विद इन दैट चैनल। सो अब हमारे लिए सबसे बड़ा जो क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं पीछे काफी टाइम से। यही जो ट्रेंड लाइन थी, जो लोअर ट्रेंड लाइन थी, ये अभी तक के लिए सपोर्ट काम कर रही थी, राइट? इफ आई शो यू बाय एरोस, तो ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करी, यहाँ पे भी ये सपोर्ट की तरह काम करी, यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह काम करी और फाइनली यहाँ पे भी जो है इसने सपोर्ट की तरह काम। लेकिन अभी जो है वो है ये रेजिस्टेंस के लिए कन्वर्ट हो गई। तो टिल द टाइम हम इस जोन को क्रॉस नहीं करते, यहाँ पे इसको फिर से यहीं पे इसको रेजिस्टेंस मिला। So now till the time we close above this 500 से ऊपर क्लोज नहीं करते, 500 520 से, so still there might be some more consolidation left. Any close above 520 to 530 will make sure that we are heading towards a all-time high on the realty index. So this is a multi-decade decade kind of a breakout. CNX Financial Services is directly correlated with the Nifty Bank. So यहाँ पे भी वही स्टोरी है जो निफ्टी में बैंक में हम लोगों ने देखा है। एक चैनल के अंदर, राइजिंग चैनल के अंदर कंसोलिडेट कर रहे थे और अब उसी के अंदर जो है एक डिसेंडिंग चैनल में कंसोलिडेट कर रहे हैं।
सो की पॉइंट हेयर इज ऑल्सो कि ये जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। तो अगर हम लोग इसको बहुत ज्यादा जूम करके देखते हैं तो मल्टी वीक से यही रेजिस्टेंस मिल रही है। तो सी हेयर ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। So we need close above this 18,500 to 18,600 के ऊपर का अगर क्लोज मिलता है तो then we might be you know, तो हमारी सबसे पहले तो क्या होगा, इस पैरेलल चैनल के अंदर एंट्री हो जाएगी, which in itself will give that confidence that now this 18,500 should act as a support going forward as per the law of polarity. Then we can see and we can gradually move towards all-time high on the Nifty Financial Services Index as well. आईटी का अगर देखते हैं तो आईटी मतलब बहुत टाइम पहले से एक यही सेक्टर था जो सबसे ज्यादा चल रहा था, इन एवरी सेक्टर एल्स वाज कंसोलिडेटिंग। लेकिन अभी क्या है कि जो भी चीज एक साइड चलती है तो एक मीन रिवर्जन का एक लॉ रहता है, वो मार्केट्स में भी अप्लाई करता है। तो जो चीज ऊपर जाती है उसको एक पॉइंट तक ही ऊपर जा सकती है, ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट चलती रहेगी ऊपर। यहाँ पे भी जो है एक कंसोलिडेशन हो रहा है, फ्लैग पैटर्न था यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली वन साइडेड अप मूव, उसके बाद अभी जो है कंसोलिडेशन हो रहा है, 2 वीक से सेलिंग प्रेशर देखा गया है। दैट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल थिंग इन अ बुल मार्केट, पीपल आर मेकिंग देयर प्रॉफिट्स। सो अभी जो है इसके लिए ये जोन जो है बहुत ही क्रूशियल है, मतलब यहाँ से 2 वीक से जो है ये रेजिस्टेंस ले रहा है इसको, सॉरी। तो यहाँ पे अभी तक के लिए ये सपोर्ट था, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन है। यहाँ पे जो है इसने दोनों वीक्स में जो है रेजिस्टेंस लिया। सो नाउ टिल द टाइम अगर हम लोग इसके ऊपर क्लोज नहीं देते 36,000 के ऊपर, 36,000 से ऊपर जो है क्लोज जब मिलता है, देन slowly and gradually we might be seeing all time high on the Nifty IT as well. लेकिन जब तक हम 36,000 को नहीं ब्रीच करते हैं तो we might be in a consolidation phase. At the same time there can be one more view, अगर हम लोग ये 33,500 ऑन द लोअर साइड किसी भी न्यूज फ्लो के बेसिस पे और वॉट एवर मे बी दैट वाज इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, कुछ भी अगर रीजनिंग से, रीजंस फॉलो द न्यूज एंड रीजंस फॉलो बट चार्ट्स टेल यू अपफ्रंट। तो अगर कभी भी हम लोग 33,500 को ब्रेक करते हैं, देन द ओनली द डाउन ट्रेंड और यू कैन कॉल इट एज अ स्लाइट डीपर पुल बैक कैन बी विटनेस, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉन्फ्लुएंस में आपको 50 पीरियड का मूविंग एवरेज भी मिलेगा, बट होपफुली उतना ज्यादा चांस नहीं लगता अभी निफ्टी आईटी का भी वीक होने का। बट पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज वी आर असेसिंग हियर, सो एनीथिंग कैन बी, यू नो वी हैव टू प्लान फॉर एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट। और दो व्यू लेके चलना चाहिए, मार्केट किस डायरेक्शन में आपके व्यू को ओके करता है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान योर डिसीजंस एंड एग्जीक्यूशन इन द लाइव मार्केट्स। तो एफएमसीजी में भी वही चल रहा है, हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि साइडवेज ही है, एक चैनल में ही चल रहा है और वो चैनल के लोअर एंड पे पिछले 4 से 5 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग विद इन दिस जोन फॉर नाउ नियरली 6 to 8 वीक्स। सो ईदर साइड का ब्रेकआउट होना जरूरी है फॉर अ बेटर क्लैरिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो होपफुली जो लग रहा है कि काफी टाइम से ये जो सपोर्ट थी पहले, now this is acting as a resistance. If we see here, ये सपोर्ट थी, यहाँ पे सपोर्ट थी, उसके बाद से यहाँ रेजिस्टेंस हो गई, then continuously it is acting as a resistance। और अभी जो ये बुलिश कैंडल बना है नियर अबाउट फ्रॉम द सपोर्ट जोन, अगर हम लोग इसको क्रॉस करते हैं ऊपर, यानी कि हम लोग 38,300 400 के ऊपर अगर क्लोज देते हैं immediately, फिर then we can see 39,000 as a resistance। Above that only it will give a clarity of the further uptrend resumption,
till then it's still consolidating. Resistance के पास consolidate कर रहा है, तो let's see how the price action behaves at around 38,000 to 38,500. फार्मा में भी कुछ खास नहीं हुआ, चेंजेस ज्यादा, ये एक रेजिस्टेंस के आसपास एफएमसीजी की तरह यू नो कंसोलिडेट कर रहा है इन दिस रेंज फॉर अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम. यहाँ की कंसोलिडेशन तो बहुत ज्यादा भी हो गई है, और एट द सेम टाइम जो है it has spent multi weeks consolidating within this range. 50 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास फर्स्ट टाइम जो है काफी टाइम के बाद क्लोज भी देखने को मिल रहा है. Let's see how the price action behaves around 14,000 to 250, जो कि एक normal supply zone है from the past few weeks. Till that time 14,250 is taken out. तो यहाँ पे भी जो है एक कंसोलिडेशन फेज या एक साइडवेज फेज ही रहने की है फार्मा में भी. 14,250 के ऊपर then it will become bullish. Small caps जो है that has been doing a phenomenal run up as compared to any और benchmark index. तो यहाँ पे भी सीधा सिंगल साइडेड रन चला है, छोटा मोटा पुल बैक आया बीच में, और अब जाकर जो है यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन ऑफ फ्लैग एंड पुल एंड फ्लैग वाला पैटर्न जो है वो दिख रहा है. तो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से. लेट्स सी. These are your exact levels. Let me zoom in a bit. तो यहाँ के लिए पॉसिबिलिटी यही है कि बेसिकली दिस लोअर ट्रेंड लाइन इज बीइंग हेल्ड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. सो यहाँ पे भी हमने सपोर्ट लिया फर्स्ट टाइम, यहाँ पे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन की लोअर एंड पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड फाइनली पेनल्टी वेट वीक जो कि पिछले से पिछला हफ्ता था, यहाँ पे ही सपोर्ट लिया. दिस लुक्स वेरी मच स्ट्रॉन्ग ऑन द चार्ट्स प्राइस एक्शन वाइज. तो होपफुली जो है यहाँ से इसको अपर जो ट्रेंड लाइन है चैनल की, दैट इज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ 12,000, it should be clearly seen in the days or weeks to come. We can breach it further on a higher upside. Very much strongest of the all lot of the listed indices. और उसके बाद में जो है वो मिड कैप है, मिड बैक कैप का भी वही स्टोरी है. पोल एंड फ्लैग सीधा यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद एक बनता है, उसके बाद में यहाँ पे इस रेंज में कंसोलिडेट, इट इज कंसोलिडेटिंग. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि लोअर ट्रेंड लाइन के पास बार बार मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करना, सपोर्ट यहाँ पे, सपोर्ट यहाँ पे, सपोर्ट यानी यहाँ पे सपोर्ट, फाइनली यहाँ पे सपोर्ट, लास्ट वीक भी जो है यहीं पे सपोर्ट दिया with a confluence of consistent dynamic support at 50 period moving average on a weekly time frame. So it is looking pretty good like your small cap index. So यहाँ पे भी अगर हम लोग जो है अगर किसी भी ग्रेजुअल न्यूज फ्लो की वजह से या जियोपॉलिटिकल कंडीशंस या आरबीआई की पॉलिसी के बेसिस पे या कुछ भी रीजन से, रीजंस फॉलोस चार्ट्स टेल अप, अगर हम लोग इस जोन में फिर से आते हैं तो दैट बिकम्स अ वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड जोन. और एट द सेम टाइम अगर हम लोग यहाँ से ही अपनी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, so the first milestone or the probable milestone can be the previous all-time high around 32,000 plus 33,000. First will be 32,000, उसके बाद में 33,000 भी देख. So this is all what I had to share with you based on my chart observations. Hope you liked it and you're getting benefited out of it. Please do not be shy to share, like, and subscribe our content if at all it's adding some value to your decision making. So do like, share, and subscribe our YouTube channel, and join us on our Twitter and Telegram channel as well if at all it adds value. Thanks for watching. Take care, stay safe,
stay inside. Good morning.